हेलो एंड वेलकम बैक टू द लर्निंग इक्वेशन। कैसे हैं आप सब लोग? होप ऑल डूइंग गुड। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं हम साइंस का फिजिक्स का चैप्टर 1 मोशन, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड स्पीड एंड वेलोसिटी। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड देन। आगे बढ़ने से पहले जो हमारा टॉपिक है चैप्टर का नाम मोशन, उसके बारे में जान लेते हैं कि मोशन क्या है। मोशन को एक हम जनरलाइज कंसेप्ट में समझते हैं। वैसे तो इसकी जो डेफिनेशन है वो तो यही कहती है कि वेन एवर अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन विद चेंज इन टाइम देन वी से दैट द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। बट इसका एक्चुअल कंसेप्ट क्या है? अगर हम कार में बैठकर जा रहे हैं सड़क पर, तो जो सड़क से चीजें पास हो रही हैं वो तो हमारे लिए मोशन में होंगी, बिकॉज वी आर सिटिंग इनसाइड अ कार एंड वी एज्यूम आवरसेल्व्स दैट कि हम रेस्ट पर हैं, और जो चीजें बाहर हैं जो पास होकर हमसे निकल रही हैं, जैसे कि पोल है, पेड़ पौधे हैं, वो सभी पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो दे आर इन मोशन। एंड ऐसे ही जो कार से बाहर हमें देख रहे हैं उनके लिए वो रेस्ट पर होंगे, और हम कार की स्पीड से आगे को बढ़कर जा रहे हैं तो हम मोशन में होंगे। तो इस तरह से रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट जो है वो समझना जरूरी है मोशन के साथ ही। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे विद आवर फर्स्ट टॉपिक जो था फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? जब भी हम फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो जो भी हम अलग अलग टॉपिक्स या अलग अलग न्यू टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, सिंस क्लास 9th में फिजिक्स का एक ब्रॉड कंसेप्ट आ जाता है, तो व्हेनेवर वी स्टडी डिफरेंट न्यू टर्म्स इन फिजिक्स तो उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। एंड इन फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्या है? ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डिस्क्रिप्शन में सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड ही काम आता है, मतलब वी डोंट नीड टू टेल डायरेक्शन इन डिस्क्रिप्शन, देन दे आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। जैसे कि सपोज अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्केलर में डिस्टेंस बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। वाई? बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है बॉडी ने, तो इट मीन्स कि वी एज्यूम कि इतने किलोमीटर या इतना मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, विदाउट रेफरिंग कि डायरेक्शन क्या रही होगी बॉडी की। क्लियर? ऐसे ही और एग्जाम्पल स्केलर क्वांटिटीज के क्या क्या हो सकते हैं, लाइक स्पीड ऑल्सो। स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज स्पीड को बताने में हम सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड इज द नंबर ओनली, तो मैग्नीट्यूड ही सिर्फ हम यूज करते हैं विदाउट एक्चुअली टेलिंग द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग। नेक्स्ट आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हमें इनकी डिस्क्राइब करनी पड़ती है, तब वो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। कौन कौन सी होंगी वो वेक्टर क्वांटिटीज? लाइक दे कैन बी डिस्प्लेसमेंट, जिसके बारे में हमारा नेक्स्ट आगे आने वाला है टॉपिक, एंड उसके अलावा है वेलोसिटी। ये सारे ही टॉपिक्स हमारे आज ही कवर होंगे, एंड आई होप वीडियो के दौरान आप इसको समझ पाएंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हुए शुरुआत करते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हम आम भाषा में भी यही समझते हैं कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसने जो रास्ता तय किया है या रास्ता जितना ट्रैवल किया है टोटल, उसे हम डिस्टेंस कहेंगे। सपोज इफ अ बॉडी इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ पॉइंट बी एंड ये 5 किलोमीटर्स है, देन वी विल से दैट द बॉडी हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर्स। ठीक है, बहुत सिंपल। अब डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट फॉर डिस्टेंस विल बी मीटर, बट बिगर यूनिट को हम किलोमीटर्स में कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिंस अब डिस्टेंस जो है इसमें हमारा पास मैग्नीट्यूड ही है, मैग्नीट्यूड ही हमें बताना पड़ता है, तो देयरफॉर डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट सेकंड है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट ऐसे समझ लेते हैं, सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक तो जाना है एक बॉडी ने, बट रास्ते में उसने सी पर भी वो गया और सी से फिर वो बी तक आया, तो यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल सपोज ए टू सी इज
किलोमीटर और B to C इज 6 किलोमीटर। तो आप बता सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस फ्रॉम A to B ट्रेवल करने में कितना रहेगा। डिस्टेंस विल बी 3 + 6 9 kilometer. But what about displacement? Displacement is the path taken by the body when it starts from an initial point and wherever it stops at the final point. तो वो जो shortest distance traveled है from initial to the final उसे हम displacement कहते हैं। तो यहाँ पर A is the initial point and B is the stopping point or the final point. इसके बीच का जो भी डिस्टेंस है या ये जो पूरा हमारा इसका जो पाथ है, लेंथ है, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, विच कुड बी एनीवेयर लाइक 5 किलोमीटर हम कह सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टेकन। अब ऐसे ही अगर हम लेते हैं फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो अगर एक बॉडी यहाँ A पॉइंट से ट्रैवल करती है और सर्कुलर पाथ में चलती जाती है, तो क्या बता सकते हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा। सिंस इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट आर सेम, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। आई होप यू आर गेटिंग इट। देन अब इसकी एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, एसआई यूनिट है डिस्प्लेसमेंट की भी सेम जो डिस्टेंस की है, क्योंकि ये भी तो एक पाथ ही है। तो एसआई यूनिट है मीटर and again then the bigger unit can be kilometer। अब देखने में काफी चीजें इसमें सिमिलैरिटी भी है, बट जिस सिमिलैरिटीज की अगर हम बात करें तो ये है स्केलर क्वांटिटी, ये हो गई वेक्टर क्वांटिटी। एसआई यूनिट दोनों की सेम है। एंड एक चीज और देखें कि व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग, जब भी कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है, उसका डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, क्योंकि वो मूव कर रही है तो ऑब्वियसली इट हैज टेकन सम पाथ एंड इट हैज ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस। एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 फॉर अ मूविंग बॉडी ऑल्सो, जस्ट एज वी सॉ इन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है बट डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। एंड तीसरा जो डिफरेंस है वो ये होगा, डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, देन वी से दैट अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम तो देखिए हमारा सेम ही इंटरवल में चलता है, हम उसको ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, कम ज्यादा अपने हिसाब से नहीं कर सकते, बिकॉज टाइम इज मूविंग इन इट्स ओन स्पीड इन इट्स ओन इंटरवल्स। बट वॉट एवर इज इन आवर कंट्रोल वो है डिस्टेंस या स्पीड। तो अगर हम बॉडी ट्रैवल कर रही है इस तरीके से कि उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन वी से दैट इट इज यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखें, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में होता है, टाइम इज ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, distance on y-axis and for uniform motion it will be a straight line। तो ऐसे तो यूजुअली यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल्स डेली लाइफ में हम नहीं देख सकते हैं, पॉसिबली नहीं है, बिकॉज whenever we are traveling in on a road तो हम देखते हैं ट्रैफिक है, रेड लाइट सिग्नल्स हैं, तो we can never travel in a uniform motion। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो ही हमारी डेली लाइफ एग्जांपल्स में पॉसिबल है, बिकॉज जब हम गाड़ी लेकर निकल रहे हैं तो ड्यू टू सम ट्रैफिक और रेड लाइट और स्पीड ब्रेकर्स हमें ब्रेक लगानी पड़ती है, तो हमारा एक कांस्टेंट स्पीड विद अ कांस्टेंट टाइम इंटरवल वो नहीं रह सकता। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम क्या कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन अ बॉडी इज ट्रैवलिंग इन अनइक्वल डिस्टेंसेस but equal intervals of time, then it is said to be in non uniform motion। इसका ग्राफ कैसा रहेगा? It will be a curved line like this। ठीक है, curved line like this। कर्व लाइन को देखते ही हम समझ जाएंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, एंड स्ट्रेट लाइन इज अबाउट यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब आते हैं एक बहुत ही मजेदार कंसेप्ट में, वो है
स्पीड एंड वेलोसिटी। वाई मजेदार क्यों है ये? क्योंकि एक आम आदमी के लिए स्पीड और वेलोसिटी सेम है, बट सिंस यू आर साइंस स्टूडेंट्स आपको इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि स्पीड हम क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं एंड वेलोसिटी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑल्दो देखने समझने में दोनों एक जैसे ही लगेंगे। पहले समझते हैं स्पीड क्या है। स्पीड इज, हमने छोटी क्लासेस में भी इसका फॉर्मूला तो पढ़ा ही है। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो फॉर्मूला को देखते हुए हम इसकी डिफाइन भी बना सकते हैं। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। इसकी एसआई यूनिट रहेगी, सीइंग फ्रॉम द फॉर्मूला ओनली, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर, टाइम की सेकेंड्स होती है, तो एसआई यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। एंड अगेन दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इसको समझने के लिए समझाने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। व्हेन वी आर टॉकिंग कि एक बॉडी की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है, तो तब हमें उसके डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती है। आगे बढ़े वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी कैसे डिफरेंट है स्पीड से? वेलोसिटी में स्पीड की मेंशन करने के साथ साथ वी आल्सो टेल द डायरेक्शन। लाइक if I say that a body is traveling with a velocity of 15 meter per second, then I should also mention the direction. Then मुझे सही तरीके से इसको कैसे बताना होगा? Body is traveling with 15 meter per second towards east या towards north, whatever. ठीक है, तो हमें डायरेक्शन भी इसमें बतानी है। एंड वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला जो रहता है वो है वेलोसिटी इज इक्वल टू, सिंस इट इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन, तो हम यहाँ पर डिस्टेंस की बजाय डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड इसकी एसआई यूनिट अगेन फॉर्मूला से देखें, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट है मीटर, टाइम की है सेकेंड, तो बन गई मीटर पर सेकेंड। एंड सिंस velocity which depends on displacement, again ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। तो इसकी भी डिफरेंसेस हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो डिफाइन में हम मेंशन करेंगे स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन अ पर्टिकुलर टाइम, एंड वेलोसिटी के लिए हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर टाइम। देन स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड लास्टली जब भी कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है, whenever a body is moving, तो उसकी स्पीड जीरो नहीं हो सकती बिकॉज वो मूव कर ही रही है। बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी? सिंस वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, एंड अगेन हमने पहले पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है। तो इट मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी जीरो। सो वेलोसिटी कैन बी जीरो ऑफ अ मूविंग बॉडी, बट स्पीड कैन नेवर बी जीरो ऑफ अ मूविंग बॉडी। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे समझेंगे कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? जब एक ही स्पीड से बॉडी चलती जा रही है बिना उसकी स्पीड में कोई चेंज हुए, तो हम कहते हैं दैट द बॉडी इज ट्रैवलिंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि अगर एक खाली सड़क है और हम उस खाली सड़क पर एक ही स्पीड कांस्टेंट स्पीड से चलते जाएं, तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। और इस केस में डायरेक्शन की तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं। दूसरा आ गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कंसेप्ट के लिए हमें दो फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल व्हेनेवर फर्स्ट कि स्पीड एक कांस्टेंट होनी चाहिए, स्पीड कांस्टेंट, एंड सेकेंडली सिंस वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑल्सो, तो यहाँ पर डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन भी अगर सेम है, तो ये दोनों चीजें अगर हो रही हैं किसी मूविंग बॉडी के साथ, देन वी से दैट द बॉडी इज ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो डायरेक्शन के चेंज होने से क्या होगा? चाहे वो बॉडी की स्पीड सेम ही है, लेकिन जैसे ही डायरेक्शन चेंज हुई वहीं पर ही उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कंसेप्ट चला जाएगा।
ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ, पहले तो होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लाइक जैसे पहले भी मैंने बताया, टाइम को हम टाइम एक्स एक्सिस पे लेंगे, डिस्टेंस या वेलोसिटी की जब बात करेंगे तो वो वाई एक्सिस पे ले सकते हैं। तो ये तो हो गया यूनिफॉर्म मोशन, एंड उसके अलावा ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड व्हाट अबाउट इफ अ लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसमें क्या कंसेप्ट आएगा कि लाइक सपोज यहाँ पे ये डिस्टेंस है 10 मीटर, तो टाइम के साथ साथ 10 मीटर से बॉडी की कोई मूवमेंट नहीं हुई है, इट मीन्स दैट द बॉडी इज एट रेस्ट। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की हुई है तो वो बॉडी रेस्ट पर होगी। इसके बाद हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए अलग अलग 2-3 ग्राफ्स और हैं, उनको भी समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का स्ट्रेट लाइन होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कर्व लाइन होगा, एंड सेम इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इस केस में हम क्या कहेंगे, सपोज ये वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड की है, तो हम ये कहेंगे कि विद द चेंज इन टाइम द बॉडी इज ट्रैवलिंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल हो सकता है, बिकॉज डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी भी है। क्लियर? नेक्स्ट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी का कंसेप्ट कब आता है, बिकॉज वी नो कि डेली लाइफ में हम कभी भी एक ही स्पीड से नहीं ट्रेवल कर सकते बिकॉज ऑफ द रीजंस लाइक ट्रैफिक, रेड लाइट और स्पीड ब्रेकर्स। तो तभी वहां पर हमारा एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा। तो एवरेज स्पीड के लिए हम क्या यूज करेंगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रहेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी अपॉन total time taken by the body to cover a particular distance। and same average velocity के concept के लिए भी वही reason है कि body cannot travel with the same velocity, it has to change directions also। तो average velocity का formula जो रहेगा initial speed, initial velocity plus in final velocity डिवाइडेड बाय 2। जो एवरेज का हमारा मैथ्स का फॉर्मूला होता है वही इसमें एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एक और टॉपिक कवर करेंगे जो कि रिगार्डिंग डिस्टेंस स्पीड वेलोसिटी से ही है, जिसे हम कहते हैं एक्सलरेशन। एक्सलरेशन का कंसेप्ट वैसे तो जो गाड़ी चलाते हैं उन्हें तो अच्छा पता ही होगा, क्योंकि गाड़ियों में एक पैडल होता है जिसे हम एक्सेलरेटर कहते हैं, जिसका मतलब है कि जब आप एक्सेलरेटर को दबाएंगे तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी एंड अगर उससे पाँव हटा देंगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन कंसेप्ट भी सेम कुछ ऐसा ही है कि when a body is changing its velocity with the change in time, then we say that it is moving with acceleration। ठीक है, एक्सेलरेशन का ए से डिनोट करते हैं, एंड सिंस इट इज चेंज इन वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब फिजिक्स में फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं विद स्मॉल अल्फाबेट v, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल अल्फाबेट u एंड टाइम टेकन t। सो फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन बिकम्स a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। एंड अब अगर हम इसकी ऐसा यूनिट की बात करें
तो ऊपर के न्यूमरेटर पार्ट में भी है वेलोसिटी, जिसकी एसआई यूनिट हम पढ़ चुके हैं मीटर पर सेकेंड, टाइम की है अगेन सेकेंड, तो इसकी एसआई यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एसआई यूनिट ऑफ फॉर एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का मतलब सिर्फ स्पीड बढ़ाने से ही नहीं है। whenever we are decreasing speed तब हम उसे एक्सेलरेशन के कंसेप्ट में ही समझेंगे, बट विद द नेगेटिव सिंबल। नेगेटिव सिंबल जो है -a will denote that the speed is decreasing, and वो कब पॉसिबल होगा, जब हमारी फाइनल स्पीड कम होगी एंड इनिशियल वाली ज्यादा होगी। तो अपने आप a जो है वो नेगेटिव आएगा एंड वी विल से दैट इट इज नॉट एक्सलरेटिंग, बट उसके लिए दूसरी टर्म यूज कर सकते हैं हम, डीसेलरेशन, एंड एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। डीसेलरेशन और रिटार्डेशन, दीज आर बोथ नेगेटिव ए नेगेटिव एक्सलरेशन। जब भी बॉडी की स्पीड कम होनी शुरू हो जाती है विद चेंज इन टाइम, देन वी से इट इज डीसेलरेटिंग और रिटार्डिंग। ओके ओके बच्चों, वीडियो को एंड करने से पहले एक बार हम आज की इस वीडियो में हमने जो जो फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी उनकी क्या फॉर्मूलाज रहे हैं वो जान लेते हैं। डिस्टेंस एसआई यूनिट मीटर, नो फॉर्मूला, ये सिर्फ एक सिंपल कंसेप्ट है जिसमें कि हमको टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया वो बताना है। डिस्प्लेसमेंट एसआई यूनिट मीटर है, इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का पाथ है वो बताएंगे। स्पीड मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला है। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड मीटर पर सेकेंड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, v प्लस यू अपॉन 2। आई होप v प्लस यू आप अब तो जान चुके होंगे, v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी। एंड लास्टली एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी ऐसे यूनिट है, फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी एंड आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल द लर्निंग इक्वेशन। गुड बाय, टेक केयर।